हेलो एंड वेलकम सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र के बारे में। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मूलानुपाती सूत्र को निकाला जाता है और ये भी देखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में क्या संबंध है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो देखिए, कोई भी यौगिक है, कोई भी किसी भी यौगिक में क्या होता है, अणुएं होती है ना। तत्व होता है, तत्व में अणुएं होता है और अणुओं में परमाणु होता है। बात समझ में आ गया। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट होता है, एलिमेंट में मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में एटम होता है। तो वह सूत्र, वह फार्मूला जो किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात देता है। सरलतम अनुपात याद रखिए, वह फार्मूला जो किसी तत्व में उपस्थित जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणुओं का सरलतम अनुपात देता है, उसे हम लोग कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और वह सूत्र जो किसी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का वास्तविक अनुपात देता है, उसे हम लोग कहते हैं आणविक सूत्र। यानी जिसमें हम लोगों को परमाणुओं का सरलतम अनुपात मिलेगा वो मूलानुपाती सूत्र, और जिसमें परमाणुओं का वास्तविक अनुपात मिलेगा वो आणविक सूत्र। बात समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 होता है, उसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला, आणविक फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका सरलतम अनुपात अगर हम लोग निकाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो कितना आएगा, 2 कॉमन चला जाएगा। H पहले कितना था H2O2, जैसे हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा H और O। तो HO क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। बात समझ में आया। एक एग्जांपल देखिए जरा, C6H12O6 मान लेते ये मेरा कोई फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है, मानेंगे क्या ये है। तो इसमें कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है। अगर तीनों का सरलतम अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा, कार्बन 1 बचेगा, हाइड्रोजन का अनुपात 2 बचेगा, ऑक्सीजन का अनुपात 1 बचेगा। तो ये था मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसका, ग्लूकोज का। और ये हो गया ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब मूलानुपाती सूत्र। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं किस तरह से मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। तो पहले आपको ये चार्ट बनाना होगा फार्मूला निकालने के लिए। क्या फार्मूला, मूलानुपाती फार्मूला निकालने के लिए। चलिए अब मानते हैं मेरे पास कोई कंपाउंड है जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना। कार्बन है 20% या 60 कर देते, कार्बन है 60%, ऑक्सीजन है 20% और हाइड्रोजन है 20%। आपको बोला गया एक कंपाउंड है, एक यौगिक है जो कि कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है और हाइड्रोजन से बना है। कार्बन 60% है उस कंपाउंड में, ऑक्सीजन 20% है और हाइड्रोजन 20% है। इसका आपको क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तत्व के नीचे लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब क्या करना, परसेंटेज, कार्बन कितना परसेंट है, 60%, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 20%, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 20%। बात समझ में आ गया। अब पारमाणविक द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलिए मोल निकालिए, 60/12 जो परसेंटेज है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइडेड देना है। तो 5, 20/16 1.2, 20/1 बराबर 20। बात समझ में आ गया। अब मोलर अनुपात निकालना। मोलर अनुपात में क्या करना है, जो सबसे छोटा मोल है उससे सबको बाकी सभी मोल्स को डिवाइडेड देना है। तो सबसे छोटा कौन इन तीनों में, 1.2, तो सबको 1.2 से डिवाइडेड कर देना है। चलिए इसको डिवाइडेड करने पे कितना आएगा, 4.1, ये 1 और ये आएगा 16.66। बात समझ में आ गया। चलिए अब सरलतम अनुपात में लिखना है इस मोलर अनुपात को, यानी पॉइंट को हटा देना है। तो 4.1 को हम 4 ही कह सकते हैं, 1 को 1, 16.66 को हम 17 कह देते हैं डायरेक्टली। चलिए अब क्या देखना है, अब देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हुआ, कार्बन निकला 4 अनुपात,
ऑक्सीजन निकला 1 अनुपात और हाइड्रोजन निकला 17 अनुपात। ये आ गया आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मूलानुपाती फॉर्मूला। समझ में आ गया किस तरह से निकालना है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बात बताते हैं, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में क्या संबंध होता है। तो देखिए, आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और n बराबर क्या होगा? आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मूलानुपाती द्रव्यमान। बात समझ में आ गया? अब इसी कंपाउंड में चलिए एग्जांपल्स बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड था जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना था। कार्बन उसमें था 60%, हाइड्रोजन था 20%, ऑक्सीजन था 20%। जो पहला वाला सवाल था उसी को रख देते हैं। और उसका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक मोलर मास जिसको हम लोग कहते हैं, आणविक द्रव्यमान मान लेते हैं कितना था? कुछ एक था, मान लेते हैं 100 था। और आपको बोलता कि उसका आणविक सूत्र निकाले, तो आप कैसे निकालते? पहले आप मूलानुपाती सूत्र निकालते। मूलानुपाती सूत्र ये निकला हम लोगों का C4O7। बात समझ में आ गया? अब N देखिए, ये है मेरा फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात करने का। आणविक सूत्र क्या होता है? n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र मेरा इतना निकल गया, n नहीं है। n बराबर क्या? आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मूलानुपाती द्रव्यमान। तो चलिए n निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान 100 है ना, बोल दिया गया कि आणविक द्रव्यमान 100 था। और मूलानुपाती द्रव्यमान कितना? देखिए, कार्बन 12 इंटू 4 48, 48 और 16, 48, 16 और 17 जोड़ दीजिए। $71 यहां लिख देते हैं 71, डिवाइडेड करते हैं 1 पॉइंट कितना? 1.1 लगभग। तो 1.1 को 1 ही मानते हैं। तो क्या हो जाएगा तब? आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र हो जाएगा n मतलब 1 इंटू मूलानुपाती सूत्र C4O817, यानी C4O817 इतना ही रहा। बात समझ में आ गया? देखिए, मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता, बड़ा सिंपल सा चीज है। जब भी आपको आणविक द्रव्यमान निकालने बोलेगा और तत्वों का परसेंटेज दिया रहेगा, तब आपको पहले क्या करना है? मूलानुपाती सूत्र निकाल लेना। वो तो आप समझ गए किस तरह से निकालना है। अब n निकालने के लिए क्या करना? आणविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ रहेगा, डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है? मूलानुपाती द्रव्यमान कर देना है। बात समझ में आ गया? तो उससे n का वैल्यू आ जाएगा। n का जो भी वैल्यू आएगा उससे पूर्ण संख्या में लेना है, पॉइंट को हटा देना है। जैसे कि आपका मान लेते आ गया 1.9, तो उसके बदले आपने क्या कर देना है? 2 कर देना है। अगर आपका आ गया 1.3, तो उसके 1.3 के बदले 1 कर देना है। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आया? चलिए, थैंक यू।